कलेक्टर मुर्दाबाद, 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 कलेक्टर मुर्दाबाद, 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 जिला कलेक्टर मुर्दाबाद, 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 भाजपा सरकार मुर्दाबाद, 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 कलेक्टर हटाओ जिला बचाओ, कलेक्टर हटाओ जिला बचाओ, देश बचाओ शिवराज भगाओ। पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनावे को बयान का दिया। गाँव वारन के बीच में पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति में हड़कंप है। पन्ना जिला में पूर्व मंत्री मुकेश नायक के नेतृत्व में आज कलेक्टर संजय मिश्रा को पुतला जलाया गया। उतने नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने तो आज भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष से मांग कर दी कि संजय कुमार मिश्रा यानी पन्ना के कलेक्टर साहब को सदस्यता दिलवा दो। भारतीय जनता पार्टी की काय के वे प्रशासन को काम तो कर नहीं रहे बल्कि काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। प्रक्रिया का उल्लंघन है। पहले भी मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने इन कलेक्टर के ऊपर ये गंभीर टिप्पणी की थी कि ये कलेक्टर बनने लायक नहीं है। ये दूसरा प्रकरण है। लगातार जिस तरह से पन्ना जिले चुनाव में इन्होंने फॉर्म रिजेक्ट करने का काम किया, जो जीत गए थे उनको हरा दिया, जो हार गए थे उनको जिता दिया। ऐसे उदाहरण है कि एक एक दिन में इन्होंने दो बार रिजल्ट बदले जिला पंचायत के सदस्यों के और जनपद पंचायत के सदस्यों के। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे लोगों को एक भी मिनट कलेक्टर रहने का अधिकार नहीं है। भारतीय प्रशासनिक सेवा का कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी, कोई किसी प्रकार का अधिकार नहीं है कि वो किसी भी पार्टी के पक्ष में किसी प्रकार का संवाद करे। जनता के बीच में केवल विकास कार्यों की बात करना उसके अधिकारों का में आता है। ये जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये बातें कही, ये पूर्णतः न्याय संगत नहीं थी और उन जिन नियमों के आधार पर उनको ये सेवाओं करने का अवसर मिला है उसका खुला उल्लंघन था। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ गंभीर टिप्पणी की है। मैं आपको ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार का जब भ्रष्टाचारी में का इतिहास लिखा जाएगा तो पहले पन्ने पे पन्ना के कलेक्टर संजय मिश्रा का नाम आएगा, क्योंकि इसने जिस तरह से काम किया भारतीय जनता पार्टी का एक, मैं तो ऐसा शब्द बोलना चाहता हूं, मैं उसको रोक देता हूं, ये कार्यकर्ता कह देता हूं, उससे भी ज्यादा केवल ये चंदा एकत्रित करने वाले व्यक्ति हैं। ये चंदा एकत्रित कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। ऐसे किसी भी इनके कार्य को, कृत्य को हम गंभीर श्रेणी में लेते हैं और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के सख्त निर्देश हैं कि उन अधिकारियों को नहीं बख्शा जाएगा जो अधिकारी पक्षपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ हमारे पूरे प्रदेश की जनता, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता सड़क पर उतरेगा और विरोध प्रदर्शन करेगा। आज इसमें हमारी मांग है प्रमुख रूप से कि जिला कलेक्टर है जो उसको 24 घंटे के अंदर हटाया जाए, नहीं तो हम इस आंदोलन को और उग्र रूप देने को तैयार बैठे हैं। पन्ना कलेक्टर ने जी तरीके को बयान दो वो कोनो भी तरीके से सही नहीं माने जा रहा है। विपक्ष हमलावर है, भारतीय जनता पार्टी मौन है। उतनी कलेक्टर ने भी पूरे बयान के बाद चुप्पी साध रखी है। अब हम आपको सुनवा रहे हैं वो बयान जी को लेके हो रहा है जो पूरा विवाद। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी कहना है कि आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआओं से वो चौथी बार मुख्यमंत्री बने। माननीय मोदी जी कहते हैं कि 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, आजादी का अमृत काल चल रहा है और शताब्दी 25 साल बाद मनाई जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जब शताब्दी मने तब भी यही सरकार रहे। पहले आपको अगले 25 साल तक इसी शिद्दत से, इसी मेहनत से आपको इस सरकार के साथ आपको बने रहना है। किसी के भटकाने, किसी के भरमाने में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सरकार पहली बार है। अभी रात के 9 बज रहे हैं, सारे जिला स्तरीय अधिकारीगण हमारे यहाँ बैठे हुए हैं और किसी को नींद आती नहीं दिख रही होगी, सबके अंदर उतना ही जोश है। ये है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा कि ये आप लोगों की सेवा का हम लोगों को दुर्लभ मौका मिला है। जब हम नौकरी में आए थे बहुत सारे लोग हमारे साथ पढ़ाई कर रहे थे, केवल मेरा ही सिलेक्शन क्यों हुआ? क्योंकि हमें कहीं न कहीं से नियति में होगा कि मैं अमानगंज में कभी रहूंगा, अमानगंज के लोगों का दुख दर्द मैं दूर करूंगा, उनके लिए मैं काम करूंगा।
ऐसा नहीं है क्योंकि मैं ही पढ़ने में बहुत अच्छा था इसलिए मैं ही सिलेक्ट हुआ, क्योंकि भगवान किसी न किसी निमित्त किसी को बनाता है और कुछ लोगों के काम करने के लिए हम लोगों को नियुक्त होते हैं। उसमें मैं आप लोगों सौभाग्य से मैं आपके जिले में मैं पिछले 2 साल से लगातार आप लोगों की सेवा में लगा हुआ हूँ। निश्चित ही ये माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं बिल्कुल सच है, दुर्लभ मौका है, तो हम उस मौके को हम लोग गंवाना नहीं चाहते हैं और इसीलिए आप लोगों की सेवा के लिए हम लोग उपस्थित हैं। मैं अध्यक्ष जी का मैं वास्तव में शुक्रगुजार हूँ। पहली नगर पालिका अध्यक्ष हैं जिन्होंने हमको फोन करके लगातार रोज हमें आमंत्रित किया था हमारे यहाँ कब आ रहे हैं। तो बाकी CMOs को मेरा डांट लगे, हमने तुम लोग तो हम बुलाते नहीं हो, अकेली हमारी नगर परिषद अध्यक्ष हैं जो चाहती हैं कि कलेक्टर उनके यहाँ, वरना लोग सोचते हैं बड़े अधिकारी नहीं आएंगे 20 कमियां निकालेंगे, उल्टा सीधा डांट और लगाएंगे। तो निश्चित ही हमारी इतनी सरल हमारी नगर परिषद अध्यक्ष हैं जिनको आपके विकास के लिए इतनी ललक है। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि जो आपको ये नगर परिषद अध्यक्ष के रूप में मिली हैं और आप देश की बेटी हैं। आपको अमानगंज और बाकी और अपने गांव का आपको चिंता आप छोड़ दीजिए, ठीक है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने का जो सपना है, हम लोगों को ऐसे ही लोगों को सपोर्ट करने की जरूरत है। इसीलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारी घर की औरतें हैं, सुबह से शाम तक चौका। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.